हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 176 को समझेंगे। धारा 176 में जांच के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में धारा 173, धारा 174, धारा 175 ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में वो सारी तीनों धाराओं को आप जरूर देख लेना, तब आपको ये सेक्शन समझ में आएगी। तो आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। और विधि ज्ञान चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं धारा 176 में जांच की प्रक्रिया क्या कहती है, जिसमें 3 उपधारा दिया गया है। हम तीनों उपधाराओं को अलग अलग बांट के अलग अलग चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले उपधारा ये कहता है कि यदि पुलिस थाने के पुलिस प्रभारी की सूचना प्राप्त होने पर या संदेह होने का कारण है कि ऐसा अपराध का जांच करने के लिए धारा 175 के तहत सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे रिपोर्ट पर संज्ञान लेने का सशक्त है। और यदि आवश्यक होगा तो अपराधी का पता लगाने और गिरफ्तारी करने के लिए खुद या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को भेजेगा। अधीनस्थ पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के नीचे का नहीं होगा, जिससे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश बना रखी हो। दोस्तों, धारा 176 का उपधारा ये कह रहा है कि यदि पुलिस थाने का किसी भी प्रभारी को यह सूचना प्राप्त होता है या संदेह है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो ऐसे अपराध का जांच करने के लिए उन्हें धारा 175 के अकॉर्डिंग जो सशक्त किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो जांच कर सकते हैं। तो वह तत्काल उस बातों की एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। और यदि उनको आवश्यक लगता है कि अपराधी का पता लगाना जरूरी है, अपराधी को गिरफ्तार करना जरूरी है और उसके लिए वहां पर जाना उनको जरूरी है, तो वो जाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं जाते हैं, अपने अधीनस्थ किसी और पदाधिकारी को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई लेवल से नीचे का नहीं होगा, जो कि राज्य सरकार ऐसी दिशा निर्देश जो बनाई होगी कि एसआई के नीचे का नहीं होगा, या एसआई का अगर राज्य सरकार बनाई होगी तो वो उसको भेज सकता है। ये बातें उपधारा 1 में बताई गई। इसके बाद इसमें परंतु दिया गया है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो पहला है, जब ऐसा अपराध किए जाने की सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई हो और मामला गंभीर नहीं है, तब यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस प्रभारी उस स्थान पर स्वयं जाए या अधीनस्थ प्रभारी को भेजे। और दूसरा है कि यदि पुलिस प्रभारी को प्रतीत होता है कि मामले की जांच करने की कोई जरूरी नहीं है, तो वह उस मामले का जांच नहीं करेगा। दोस्तों, इस परंतु में ये बात बताई गई है, पुलिस अधिकारी को किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति, लेकिन कोई ऐसी मामला पुलिस के पास आया है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है और वो गंभीर किस्म का नहीं है, तो पुलिस उसकी प्रक्रिया नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने भी जाएगी या उस जगह पे जाके पता लगाए, कोई जरूरत नहीं है, या किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को भी नहीं भेज सकती है। और दूसरी बात ये भी बताएगी कि पुलिस को ऐसे मामले में लगता है कि जांच करने की जरूरत नहीं है तो जांच नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं है जांच करने। फिर इसमें परंतु आ जा रहा है, एक और परंतु आया जो कि ये कह रहा है कि रेप अपराध के संबंध में पीड़िता का कथन पीड़िता के निवास पर या उसके मनपसंद स्थान पर किसी महिला पुलिस प्रभारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लिखेगी, और ऐसी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो में अंतर्गत मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, इस परंतु का मतलब ये है कि जो रेप होता है, रेप का जो मामला होता है, उसमें जो है पीड़िता का कथन जो है उसके निवास पर या उसके मनपसंद जो भी स्थान होगा उस जगह पुलिस प्रभारी द्वारा उसके माता पिता या उसके जो संरक्षक होंगे या जो रिश्तेदार होंगे या सामाजिक कार्यकर्ता के उपस्थिति में दर्ज की जाएगी। और ऐसी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो में साथ में एक अंतर्गत भी कर दिया गया कि मोबाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऑडियो वीडियो किया जाएगा, उसकी सारी चीजें एक क्लिप बनाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और धारा 176 के उपधारा 2 को देखते हैं। तो ये कहता है कि उपधारा 1 के उपरंतु 1 और 2 यानी पुलिस प्रभारी को मामले की जांच करने का आवश्यक नहीं लगता है तो उन कारणों को पाक्षिक दैनिक डायरी में दर्ज करेगा, और ऐसा पाक्षिक दैनिक रिपोर्ट, पाक्षिक का मतलब 14 दिन मजिस्ट्रेट को भेजेगा या राज्य सरकार द्वारा कोई नियम बनाई गई हो तो तत्काल अधिसूचित करेगा। धारा 176 की उपधारा 2 ये कहता है
कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया उपधारा 1 के परंतु में कि पुलिस को लगता है कि मैं इस मामले की जांच नहीं कर सकता या मैं उसकी गिरफ्तारी नहीं करूंगा, तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्या कारण है ऐसा करने का, उसको एक पाक्षिक जो पुलिस डायरी बनाती है उसमें दर्ज करेगी। पाक्षिक का मतलब ये हुआ कि 14 दिन का जो रिपोर्ट होता है वो मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, तो इसलिए उसको पाक्षिक जो दैनिक डायरी है उसमें दर्ज करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाक्षिक का मैं फिर से आपको बता दूं, 14 दिन की क्रियाकलापों का जो एक डायरी बनाई जाती है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। तो उसी डायरी में ये कारण लिखेगा कि इस अपराध का उसने जांच पड़ताल क्यों नहीं किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं किया, क्या कारण था, ये चीज उसको लिखना होगा और उसको 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा या राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाई होगी उसको करना होगा। अब हम अगले उपधारा को देखेंगे, उपधारा 3 को। तो ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है कि होने के संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति पर पुलिस थाने का पुलिस प्रभारी जो राज्य के तहत अधिसूचित अपराध न्याय संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकता है और मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युग पर प्रक्रिया का वीडियोग्राफी बनवाएगा। दोस्तों उपधारा 3 जो है ये नई बातें है और बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ऑफेंस होता था तो उसके लिए पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता था कि हमें परमिशन दिया जाए कि हमें इस तरीके की लोगों से जांच पड़ताल करवाना है, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें उस जगह पे भेज के चेक करवाना पड़ता था कि कहाँ पे क्या हुआ। तो पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता था पुलिस को जब परमिशन मिलती थी तब ये जो दल होता था जो कि ये सारी चीजें इंक्वायरी करने के लिए आती थी, तब उसके बाद इंक्वायरी होता था। लेकिन ये जो नया एक्ट जो बना है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बना है, इसके 176 के उपधारा 3 में ये बातें बता दी गई है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। आपको लगता है 7 साल के जो ऊपर के जो ऑफेंस है, आजीवन कारावास या मर्डर का जो मामले हैं, उसमें आप राज्य सरकार के द्वारा जो भी ऐसी चीजें बनाई गई होगी, जिसको भी गठन किया गया होगा, जो इसमें बता दूं मैं आपको कि न्याय संबंधी दल उसको बोला जा रहा है इस नए एक्ट में। तो न्याय संबंधी दल कोई भी राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया है जो 5 साल के लिए हो सकता, तो उसको ये सूचित करेंगे तत्काल कि आप लोग जाइए और इस चीज का जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बना के हमको दीजिए, ताकि हम आगे जो रिपोर्ट है उसमें पेश करेंगे और आसान होगा कि जो ऑफेंस किए हैं, जो अपराधी, उनको पकड़ना सही होगा। इसलिए वो न्याय संबंधी जो दल होंगे उनका सहयोग वो ले सकते हैं। और ऐसी जो न्याय संबंधी से जो वो काम करवा रहे हैं, जो वो जाके सारी रिपोर्ट वहां बना रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में ये बातें बता दी गई कि मोबाइल के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी कैमरा के द्वारा या जो भी चीज हो, वहां पे वो सारी चीजों की वीडियोग्राफी बनाई जाएगी और वो वीडियोग्राफी चाहिए उस रिपोर्ट के लिए। आगे इसमें एक परंतु को जोड़ा गया है, परंतु को भी देख लेते हैं। तो ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार जब तक सुविधा नियोजित नहीं हो जाती तब तक अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकता है। देखिए परंतु का ये मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक न्याय संबंधी दल हर राज्य सरकार को बनानी है, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि अब ये नया कानून आ रहा है तो राज्य सरकारें हो सकता है कि देर भी कर सकती है, लेट भी कर सकती हैं। तो अगर नहीं बना पाती, उनका किसी भी तरीके से दिक्कत होती है, तो वो किसी दूसरे राज्य सरकार से मंगा सकते हैं अपने न्याय संबंधी दल को और उस अपराध की जांच करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में धारा 176 को समझने में आसानी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में भी रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट धाराओं का वीडियो लेकर आएंगे। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।